हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर सपना नेगी और आज हम करने वाले एक और फिजिकल एजुकेशन का मॉक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो अंशी, हेलो श्राव्य, हेलो पुनीत, हेलो आशु, हेलो पुनीत, हेलो अभिषेक। कैसे हो आप सभी? अच्छा, रिजल्ट आ गया। कौन किस किस का रिजल्ट आया ज़रा बताना। रिजल्ट आया अभी अभी, किस किस का आया जल्दी से बताना। कैसा रहा आप लोगों का रिजल्ट? गुड आफ्टरनून। कैसा रहा आप लोगों का रिजल्ट? गुड आफ्टरनून। अच्छा मुझे बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ मुझे। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बच्चा थम्स अप करके बताओ। ओके अंशी, वेरी गुड पुनीत, वेरी गुड श्राव्य, काफ़ी अच्छा स्कोर किया आप लोगों ने। हेलो आशु। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, What does NSNIS stands for? आपको NSNIS का क्या बताना है? फुल फॉर्म बताना है। बच्चा जितने भी इंस्टीट्यूशन है ना उन सबका फुल फॉर्म याद करके जाना। ओके ओके, क्लियर है, ठीक है ठीक है। चलो क्वेश्चन का आंसर करो। What does NSNIS stands for? नेताजी स्पोर्ट्स नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सर्वे, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, न्यू स्पोर्ट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, या फिर नेताजी सुभाष नेशनल इंडिया स्पोर्ट्स। जल्दी से सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे सभी। ऑल क्लियर? ओके ओके ओके। चलो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। हेलो माही, हेलो स्नेहा, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। क्या है इसका करेक्ट आंसर? NSNIS का फुल फॉर्म क्या है? नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। राइट, वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड नरेश, बिट्टू, राइट माही, वेरी गुड राइट, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। इन सब का आपको क्या याद करके जाना है? फुल फॉर्म याद करके जाना है, फाउंडर याद करके जाना है, ईयर याद करके जाना है, और कौन सी स्टेट में लोकेटेड है वो भी याद करके जाना है। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 17th August 1957 will be remembered as a memorable day for physical education and sports in India because of। आपको बताना है 17th August 1957 इंडिया में क्या है? एक मेमोरेबल डे है फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आपको बताना है क्यों है, ये बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। हेलो स्नेहा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। हेलो, अच्छा ये दूसरी वाली स्नेहा है। हेलो स्नेहा पाल। गुड आफ्टरनून कार्तिक। कार्तिक आपके पास बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस वाली क्लास में नहीं थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। 17th August 1957 को हम रिमेंबर करते हैं फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के लिए इंडिया के अंदर क्यों करते हैं वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे। इट इज द फाउंडेशन डे ऑफ IOA, इट इज द फाउंडेशन डे ऑफ LNUPE, इट इज द फाउंडेशन डे ऑफ NSNIS, या इट इज द फाउंडेशन डे ऑफ YMCA। वेरी गुड राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इट इज द फाउंडेशन ऑफ LNUPE, लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। ओके 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 आशु, ओके होंगे बच्चा इसके अंदर हेल्थ वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन है। अच्छा फिजिकल एजुकेशन है। ओके कार्तिक, ओके ओके ओके, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइट, 17th August 1957 को क्या हुआ था? किस चीज की फाउंडेशन रखी गई थी? LNUPE की क्या थी? फाउंडेशन रखी गई थी। वेरी गुड राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOA? आपको बताना है IOA का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, ये आपको बताना है। इंडियन ओलंपिक
एसोसिएशन, जल्दी से बताइए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सर दोराबजी टाटा, जीडी सोधी, राजा बलजिंदर सिंह या सुरेश कलमाड़ी, कौन थे? अच्छा, पुनीत ने चूज नहीं किया, ओके तो फिर आप क्लास में एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आए हो, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सर दोराबजी टाटा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे हमारे इंडिया के अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के? सर दोराबजी टाटा। कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। वेरी गुड। खमा गणियंत्रा, वेरी गुड वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब। When was इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फॉर्म? आपको बताना है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब फॉर्म की गई थी। IOC कब फॉर्म की गई थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कौन सी डेट और कौन से ईयर में फॉर्म हुई थी? 26 जून 1896, 27 जून 1896, 26 जून 1898 या फिर 23 जून 1894? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सभी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है कब फॉर्म की गई थी? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अभी कौन से नंबर के हैं, मतलब क्या पूछ रहे हो हर्ष? ओके पुनीत, ओके करेक्ट आंसर बताओ। वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 23 जून 1894। क्या है इसका करेक्ट आंसर? 23 जून 1894। राइट। उस दिन क्या हुआ था? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को फॉर्म किया गया था। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे अब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम ऑफ साइज? साइज स्टैंड फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको बताना है इनमें से कौन से वाला साई का एम नहीं है, नॉट बताना है। सर्चिंग एंड ट्रेनिंग टैलेंटेड प्लेयर्स, इंप्रूविंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर टू द प्लेयर, डिग्रेडिंग द स्किल ऑफ इंडियन स्पोर्ट्समैन। हाँ जी हर्ष, फर्स्ट के थे वो, फर्स्ट प्रेसिडेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 5th क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड। करेक्ट आंसर क्या है इसका? डिग्रेडिंग। डिग्रेड नहीं करते, इंक्रीज करते हैं। उनकी जो स्किल्स होती है उसको क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं। क्या करते हैं? अपग्रेड करते हैं, डिग्रेड नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। कौन से वाले साई का क्या नहीं होता? एम नहीं होता। डिग्रेड करना एम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। द टेस्ट यूज टू कंडक्ट फॉर बोन इंजरीज, आपको बताना है बोन इंजरीज जो होती है उनके लिए कौन से वाला टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है? एक्सरे, ब्लड टेस्ट, ECG या फिर EEG? जल्दी से मुझे बताएंगे कौन से वाला टेस्ट जो है वो बोन इंजरीज के लिए कंडक्ट करवाया जाता है? मैम मैं BST क्लास में नहीं थी। अच्छा आप नहीं थे, तो फिर वो हार्टलेस कौन था? वो हार्टलेस कौन था? ओके आशु, थैंक यू बच्चा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। द टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर बोन इंजरी, बोन इंजरी के लिए कौन से वाला टेस्ट करवाया जाता है? वेरी गुड। कौन सा कराया जाता है? एक्सरे करवाया जाता है। वेरी गुड। अच्छा अब मुझे ये भी बताओ, ECG किसके लिए करवाया जाता है? ECG किसके लिए करवाया जाता है? पता है किसी को? ECG किसके लिए करवाया जाता है? राइट, इसका करेक्ट आंसर ए है। मुझे ये बताओ ECG किसके लिए करवाया जाता है? ECG हम किसके लिए करते हैं? वेरी गुड नरेश, हार्ट को चेक करने के लिए, हार्ट के लिए करते हैं। वेरी गुड। किसी के लिए तो है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या करवाते हैं हम? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करवाते हैं। राइट, हार्ट के लिए होता है। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन ट्रीटिंग मसल्स क्रैम्प? आपको बताना है इनमें से कौन से वाली चीज आप किस में यूज कर सकते हो? मसल्स क्रैम्प को ट्रीट करने में यूज कर सकते हो। जल्दी से, हाँ जी दिल के लिए। ओके नहीं, स्टमक के लिए नहीं, नो। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प इन ट्रीटिंग मसल्स क्रैम्प? मसल्स क्रैम्प को ठीक करने के लिए, पता नहीं अंतरा कोई क्लास में था।
राइट, वेरी गुड तनीषा. Which of the following measures will help in treating muscle cramp? Muscle cramp को treat करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ कर सकते हो? Stretching, exercise, rehydration, both A and B या फिर none of the above. करेक्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे इसका. वेरी गुड. इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ A and B. हम स्ट्रेच भी कर सकते हैं और रिहाइड्रेशन का यूज़ भी कर सकते हैं. किस चीज़ के लिए? मसल्स क्रैम्प्स के लिए, उनको ठीक करने के लिए. राइट. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे. हमें मैच करना है एब्रेशन, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन या फिर लैक ऑफ फिटनेस. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे. मैच करना है. मैच के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे. इनफैक्ट ज़्यादा से ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैच वाले क्वेश्चंस को करना ईजी रहता है. राइट, मैच वाले क्वेश्चंस को करना ईजी रहता है ना. चलो जल्दी से बताओ. एब्रेशन, अच्छा जूम करना है तो वो भी बता दो मुझे. जूम तो नहीं करना है ना. अब्रेशन, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन या फिर लैक ऑफ फिटनेस. अब्रेशन कौन से वाली इंजरी होती है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है. फिर ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर कौन से वाली होती है? हमारी बोन इंजरी होती है. नेक्स्ट शोल्डर डिसलोकेशन क्या है? हमारा जॉइंट इंजरी है. और लैक ऑफ फिटनेस किसकी वजह से होती है? लैक ऑफ फिटनेस की वजह से क्या होता है? इंजरीज होती है हमें. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट एंड डी का क्या हो जाएगा? हमारा थर्ड. 2, 4, 1 एंड 3. इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड. ऑप्शन नंबर ए क्या है? इसका करेक्ट आंसर है. वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. हाँ जी, ए ही है, शायद नहीं, ए कंफर्म है. हाँ जी, मैच वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको अटेम्प्ट करना भी कितना क्या होता है? ईजी होता है. उनको अटेम्प्ट करना भी क्या होता है? ईजी होता है. अच्छा, कैसा रहा अंतर आपका रिजल्ट कैसा रहा आपका? अच्छा, ये ना मुझे कुछ ये करवाने थे आपको, फ्रैक्चर्स, इसके नेम करवाने थे. ये हमारे पास क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स है. ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स में सबसे पहले क्या आता है? ट्रांसवर्स. पहले वाला कौन सा है? ट्रांसवर्स है. ट्रांसवर्स के केस में क्या होता है? हमारा जो फ्रैक्चर होता है वो कैसे होता है? बोन में इस टाइप से होता है. किस टाइप से होता है? हॉरिजॉन्टल टाइप से होता है. तो जो हॉरिजॉन्टल टाइप से फ्रैक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? जो हॉरिजॉन्टल टाइप से फ्रैक्चर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स फ्रैक्चर होता है. इसको ऐसे याद रखना, जैसे हमारी कंपनी में क्या होता है? कंपनीज में ट्रांसफर होता है ना, तो ट्रांसफर कैसे होता है? सेम लेवल पे होता है. सेम लेवल पे ट्रांसफर होता है. प्रमोशन में तो बंदा ऊपर चले जाता है, बट ट्रांसफर के केस में क्या होता है? सेम लेवल पे होता है. तो ट्रांसफर से ट्रांसवर्स याद रखना कि ट्रांसवर्स भी कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है. कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल होता है. फिर बात करते हैं लीनियर की. लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन. लीनियर वाले के अंदर के जो फ्रैक्चर होता है वो कैसे होता है? ऐसे होता है. ट्रांसवर्स में हॉरिजॉन्टल होता है और लीनियर के केस में क्या होता है? वर्टिकल फ्रैक्चर होता है. क्या होता है? लीनियर के केस में वर्टिकल फ्रैक्चर होता है. नेक्स्ट वी हैज ओब्लिक नॉन डिस्प्लेस्ड. ओब्लिक का मतलब क्या होता है? आपने कई बार यूज किया होगा कंप्यूटर में भी. ऐसे साइन होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? हम ओब्लिक साइन बोलते हैं इसको. इसका नाम ही क्या है? ओब्लिक है. तो जब ओब्लिक फ्रैक्चर होता है तो ये कैसा होता है? ये डायगोनली होता है. कैसा होता है ये वाला फ्रैक्चर? डायगोनली होता है. डायगोनली में इसमें दो केसेस होता है. एक तो होता है नॉन डिस्प्लेस. नॉन डिस्प्लेस में क्या होता है? फ्रैक्चर तो आता है बट आपकी बोन बिल्कुल अलग नहीं होती है. और एक दूसरा क्या होता है? डिस्प्लेस वाला. डिस्प्लेस वाले केस में क्या होता है? आपकी बोन टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है. ठीक है, और टूटती कैसे है? डायगोनली. कैसे टूटती है? डायगोनली ही टूटती है. ऐसे ऐसे ऐसे. ओके, नेक्स्ट आता है स्पाइरल. स्पाइरल में कैसा होता है? जैसे स्प्रिंग होता है ना, जैसे उस टाइप से आपको क्या होता है? फ्रैक्चर होता है. इस टाइप से फ्रैक्चर होता है. नेक्स्ट वी हैव ग्रीन स्टिक. ग्रीन स्टिक मैंने आपको बताया था, जैसे किसी ट्री की आप पतली सी ब्रांच को लोगे, उसको तोड़ देते हो तो क्या होता है? हल्का सा यहाँ पे बेंड हो जाता है. हल्का सा बेंड हो जाता है और बोन क्या होती है? हल्की सी क्रैक हो जाती है. वो किस केस में होता है? हमारा ग्रीन स्टिक के केस में होता है. नेक्स्ट वी हैव कम्यूटेड. कम्यूटेड के केस में क्या होता है? जब जो बोन होती है वो छोटे छोटे पीसीज में टूट जाती है, उसको क्या बोलते हैं? हम कम्यूटेड फ्रैक्चर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कम्यूटेड फ्रैक्चर बोलते हैं. ठीक है. एक और बार जल्दी से देखते हैं. ट्रांसफर के केस में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर आता है. लीनियर के केस में कैसा होता है? लाइन वाइज वर्टिकल फ्रैक्चर आता है. ओब्लिक के अंदर कैसे फ्रैक्चर आता है? डायगोनली फ्रैक्चर आता है. ओब्लिक में जैसे ओब्लिक साइन होता है वैसे क्या होता है? उसका फ्रैक्चर भी होता है. इसमें दो चीजें आती है. एक होता है नॉन डिस्प्लेस जिसमें बोन अलग नहीं होती है, और एक होता है डिस्प्लेस जिसमें बोन क्या होती है? दोनों अलग अलग हो जाती है. नेक्स्ट वी हैव स्पाइरल. स्पाइरल कैसा होता है? जैसे स्प्रिंग होता है उसके जैसे क्या होता है? फ्रैक्चर आता है. और लास्ट क्या होता है हमारा? कम्यूटेड. कम्यूटेड में क्या होता है? हमारी बोन छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाती है? टूट जाती है. ओके,
नूर फातिमा, बच्चा मैं हिंदी में ही तो एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी। अब आप मुझे अगर इसका नाम हिंदी में पूछोगे तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। वेरी गुड दिव्यांशी, 82% गुड। ओके, अभी मुझे ये बताओ आप लोगों को ये जो फ्रैक्चर्स हैं ये क्लियर हुए? थम्स अप करके बताओ आपको ये फ्रैक्चर्स क्लियर हो गए? हाँ, वो आगे वाले में, वो नेक्स्ट वाली फिगर में उसमें बताऊंगी। ये वाले क्लियर हो गए आप लोगों को? ये सारे फ्रैक्चर्स क्लियर हो गए? थम्स अप करके बताओ, थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर हो गए तो। ट्रांसवर्स, लीनियर, ओब्लिक, नॉन डिस्प्लेड, ओब्लिक डिस्प्लेड, स्पाइरल, ग्रीन स्टिक और कम्यूटेड। क्लियर है? ओके ओके ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फ्रैक्चर्स इन विच ब्रोकन एंड्स ऑफ द बोन्स आर जैम्ड टुगेदर। आपको बताना है वो वाला फ्रैक्चर कौन सा होता है जिसमें बोन्स क्या होती है, जैम्ड हो जाती है। दोनों बोन्स क्या होती है, फ्रैक्चर होने के बाद जैम हो जाती है। जैम यानी कि मैम फेल, नो, क्या हो जाती है, दोनों बोन्स जैम हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटेड, इम्पैक्टेड, कंपाउंड या फिर सिंपल फ्रैक्चर्स। ओके ओके, वेरी गुड। क्लियर है ना सबको? ठीक है। स्पाइरल बच्चा, जैसे आप किसी स्प्रिंग देखा है ना आपको, ऐसे राउंड 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 होता है। उस फ्रैक्चर्स भी कैसा होता है, ऐसे ही राउंड राउंड होता है उसमें। ओके, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन से वाला फ्रैक्चर होता है जिसमें बोन्स क्या हो जाती है, दोनों टूट ब्रोक होने के बाद जैम्ड हो जाती है? क्या हो जाती है, जैम जाती है। राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। क्या बोलते हैं हम उसको? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। देखो इस वाले फिगर में थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स के केस में क्या होता है, फिगर दिख रहा है ना आप लोगों को? देखो इम्पैक्टेड वाले में क्या होता है, बोन टूटती है और एक दूसरे के साथ क्या हो जाती है, ऐसे। अगर बोन ऐसे है तो वो क्या हो जाती है, ऐसे जुड़ जाती है एक दूसरे से। वो कौन से केस में होता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर के केस में होता है। स्पाइरल के केस में कैसे होता है, जैसे आप किसी चीज को, जैसे किसी चीज को पकड़ के ऐसे करके तोड़ देते हो, वो किस में होता है, वो स्पाइरल में आता है। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स अभी हमने पढ़ा था, ट्रांसवर्स में क्या होता है, लीनियर, सॉरी ट्रांसवर्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वे में हमारी बोन क्रैक होती है। नेक्स्ट वी हैव ओब्लिक। ओब्लिक में क्या होता है, डायगोनली होती है। कैसे होती है, डायगोनली होती है। उसके बाद होता है कंप्लीट फ्रैक्चर। कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या होता है, हमारा फ्रैक्चर जो बोन होती है वो पूरी टूट जाती है, बट वो स्किन के बाहर नहीं आती। नेक्स्ट वी हैव कम्यूटेड। कम्यूटेड में क्या होता है, हमारी जो बोन होती है वो छोटे छोटे पीसीज में क्या हो जाती है, ब्रोक हो जाती है। एंड लास्ट वी हैव कंपाउंड फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर में क्या होता है, हमारी बोन टूटती है और स्किन से क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। क्या हो जाती है, स्किन से बाहर निकल जाती है। कंप्लीट में स्किन से बाहर नहीं निकलती, कम्यूटेड में छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाती है। ओब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है, डायगोनल फ्रैक्चर होता है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होता है। स्पाइरल में, स्पाइरल जैसे स्प्रिंग होता है उस टाइप से टूट जाती है। और इम्पैक्टेड में क्या होता है, दो बोन्स ऐसे होते हैं, जुड़ी हुई होते हैं, तो वो क्या हो जाती है, एक दूसरे के अंदर चली जाती है। वो किस में होता है, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में होता है। नहीं अंतरा, वेरी गुड पुनीत, वेरी गुड वेरी गुड, 95 बहुत अच्छा स्कोर है। हेलो प्राची। ओके, अभी क्लियर है? अभी आपको सारे फ्रैक्चर्स क्लियर है? मुझे ये बताओ, जितने भी फ्रैक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए वो क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करके बताओ अगर क्लियर है तो। जल्दी जल्दी बताओ क्लियर है। आगे बढ़ेंगे फिर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है फ्रैक्चर से रिलेटेड? अब ओके क्लियर है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन। आपको बताना है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है वो कब स्टार्ट हुए थे। 85.8, अच्छा स्कोर है अंतरा, गुड। 1896, 1980, 1877 या फिर 1894 मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कब स्टार्ट हुए थे, जल्दी से बताओ। वेरी गुड दिव्यांशी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन द ईयर। आपको बताना है मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कौन से वाले ईयर में स्टार्ट हुए थे। 1896, 1980, 1877 या फिर 1894। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे, मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुए थे? जल्दी से बताएंगे। 1896, 1980, 1877 या फिर 1894? कब स्टार्ट हुए थे? ट्वेल्थ का रिजल्ट बेकार आया, कोई बात नहीं। ट्वेल्थ के रिजल्ट पे अब तो ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, अब तो आपको एग्जाम देना है, CUET देना है। जल्दी से बताओ बच्चा, कब स्टार्ट हुए थे? 1896, 1980, 1877 या 1894? कब स्टार्ट हुए थे बच्चों? जल्दी से आंसर करो। कब स्टार्ट हुए थे? 1894 में स्टार्ट हुए थे, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ मीन्स ऑफ। आपको बताना है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ मीन्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, इंक्रीजिंग द डिवाइड, स्टार्टिंग स्ट्रीट फाइट्स या इनिशिएटिंग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर अ मीन्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, इंक्रीजिंग द डिवाइड, स्टार्टिंग स्ट्रीट फाइट्स या फिर इनिशिएटिंग पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। जल्दी से आंसर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11, गेम्स और स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या करते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई बात नहीं बच्चा, रिजल्ट अब CBSE उतना मैटर नहीं करेगा, CBSE का रिजल्ट उतना मैटर नहीं करेगा। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको CUET की प्रिपरेशन करनी है। क्यों? एग्जाम देने का मन नहीं है, ये काम मत करना। CBSE खराब हो गया, कोई बात नहीं, CUET खराब नहीं होना चाहिए। CBSE के खराब होने से अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क वहाँ पड़ेगा जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, ठीक है? 11th का आंसर करेंगे। 11th का करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर A। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम। आपको बताना है, फादर ऑफ स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम हम किसको बोलते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे अब, फादर ऑफ स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन सिस्टम हम किसको बोलते हैं? राइट राइट राइट, DU में। वेरी गुड, वेरी गुड कृतिका, 98 मार्क्स, बहुत अच्छा स्कोर है आपका, वेरी गुड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स आए हैं, वेरी गुड। देखो जिनके अच्छे आए हैं वेल एंड गुड, जिनके अच्छे नहीं आए कोई बात नहीं, आपको एक और चांस मिल रहा है। CUET से अब आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो अपना सारा का सारा फोकस किस पे लगा दो? CUET एग्जाम पे लगा दो। CBSE का रिजल्ट आया, ठीक है, अच्छे मार्क्स है वो भी ठीक है, बेकार मार्क्स है वो भी ठीक है, क्योंकि अब मेन फोकस किस पे होना चाहिए आपका? CUET पे। एडमिशन CUET के बेस पे मिलेगा, CBSE के मार्क्स के बेस पे नहीं मिलेगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे जल्दी से, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ स्वीडिश फिजिकल एजुकेशन? पर हेनरिक लिंक। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर C, दैट इज पर हेनरिक लिंक। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपको फिगर देखनी है और उसके बाद इनको मैच करना है, ठीक है? आई होप क्लियरली विजिबल हो रहा है आप लोगों को, विजिबल हो रहा है ना? अरे शबाब शान बच्चा, CUET में स्कोर अच्छा करना है आपको। उन्होंने कोई CBSE की लिमिट नहीं रखी है कि आपको CBSE में भी इतने लेके आना है, उन्होंने बस ये बोला है कि CUET एग्जाम आपको देना है, तो CUET की प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे, फिगर देखना है और फिगर को देखकर आपको बताना है इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में जो एंगल है वो क्या हो रहा है हमारा? कम हो रहा है, तो कम वाले एंगल में हमारा कौन से वाला वो होता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन बोलता है। कौन से वाला मूवमेंट होता है? फ्लेक्शन होता है। नेक्स्ट, हमारे जो हैंड्स है वो क्या जा रहे हैं? वो दूर जा रहे हैं, तो दूर जाते हैं तो वो किसको, उसको हम क्या बोलते हैं? दूर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एबडक्शन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? एबडक्शन बोलते हैं। जब वो पास आते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? एडक्शन बोलते हैं। और फाइनली ये क्या हो रहा है? एक्सटेंशन हो रहा है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या है? ए का है 2, बी का है 3rd, सी का है 1st और डी का क्या है? 4। 2, 3, 1 एंड 4। 2, 3, 1 एंड 4। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 2, 3, 1 एंड 4। 2 फिगर सेम है? नहीं बच्चा, सेम नहीं है। बॉडी मूवमेंट देखो, फिगर तो सेम है, मूवमेंट देखो। यहाँ पे हैंड्स कहाँ जा रहे हैं? बाहर की तरफ जा रहे हैं, एरो देखो। और यहाँ पे हैंड्स क्या हो रहे हैं? अंदर, डाउनवर्ड्स आ रहे हैं। उसमें डिफरेंस है, ठीक है। स्नेहा का नाम ले रहे हो? ओके स्नेहा, कोई बात नहीं, खराब कहाँ हुआ है, अच्छा स्कोर तो आया। आपने बताया 85.5%, बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा परसेंटेज है। उनसे पूछो जो बिजनेस की क्लास में कह रहे थे मैम हम पास हो गए, हम खुश हैं। वो पास होकर भी खुश हैं। चलो 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 चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं। विच मूवमेंट अकर ड्यूरिंग आर्म कर्ल टेस्ट? आपको बताना है आर्म कर्ल टेस्ट के टाइम पे कौन से वाला मूवमेंट होता है। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विच मूवमेंट अकर ड्यूरिंग आर्म कर्ल टेस्ट? एक्सटेंशन एडक्शन, एक्सटेंशन एडक्शन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन या एबडक्शन एंड एडक्शन? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। विच मूवमेंट अकर ड्यूरिंग आर्म कर्ल टेस्ट? आर्म कर्ल टेस्ट में हम कौन से वाली मूवमेंट करते हैं? आर्म कर्ल टेस्ट में हम क्या करते हैं? डंबल से क्या करते हैं? ये वाला मूवमेंट करता है। तो आपको बताना है कौन से वाला मूवमेंट होता है। राइट राइट राइट, खुश रहना चाहिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड स्नेहा, तनीषा, राइट, शाव्या, कार्तिक, वेरी गुड बच्चा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। कौन से वाला मूवमेंट होता है आर्म कर्ल टेस्ट में? फ्लेक्शन, जब हमारा जॉइंट क्या होता है, जॉइंट के बीच में एंगल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एक्सटेंशन, जब जॉइंट के बीच में एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। राइट राइट राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डील विद? आपको बताना है न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो किससे डील करता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ किससे डील करता है? न्यूटन के 3 लॉ है, हमें तीनों लॉ पता है। आपको किसके बारे में बताना है? न्यूटन्स विच सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ किससे डील करता है वो बताओ। 15th का आंसर करो। न्यूटन सेकेंड लॉ डील्स विद, जल्दी से बताओ। न्यूटन का सेकेंड लॉ किससे डील करता है? लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑपोजिट रिएक्शन, एक्सेलरेशन या फिर एक्सटेंशन? किससे बिलोंग करता है? राइट, एक्सेलरेशन। किससे करता है? एक्सेलरेशन से करता है। वेरी गुड। लॉ ऑफ इनर्शिया हमारे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन न्यूटन का सेकेंड लॉ है, और लॉ ऑफ ऑपोजिट रिएक्शन कौन से वाला है? न्यूटन का थर्ड लॉ है। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। मेनी चिल्ड्रन सफर फ्रॉम पोस्चरल डिफॉर्मिटीज, दीज कैन बी करेक्टेड इफ रिकॉग्नाइज्ड अर्ली and treated properly. Mahesh had a deformity in his spine which creates problem in standing and walking. महेश को खड़े होने और चलने में प्रॉब्लम होती है। It happened due to disease affecting vertebra, lack of exercise and improper environment. What was the possible deformity Mahesh had? आपको बताना है महेश को कौन सी वाली possible deformity है। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। काइफोसिस, कॉइलोसिस, लॉर्डोसिस या फिर फ्लैट फुट? उन्होंने क्या किया? उसको चलने और स्टैंड होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो कौन से वाली डिफॉर्मिटी है ये? वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। कौन से वाली है ये? लॉर्डोसिस है। कौन से वाली है? लॉर्डोसिस है। दिव्यांशी, इकोनॉमिक्स बच्चा जल्दी ही करेंगे, 1-2 दिन में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉजेज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस? आपको बताना है मेन कॉजेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस किस तरीके से ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, उसका रीजन आपको बताना है। मस्किटो बाइट से, शेयरिंग ड्रग नीडल से, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर या फिर नन ऑफ द अबव? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस? हेपेटाइटिस वायरस जो है वो किस तरीके से क्या होता है? ट्रांसफर हो सकता है। जल्दी से बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? शेयरिंग ड्रग नीडल से। किससे होता है? शेयरिंग ड्रग नीडल्स। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड, राइट। क्या है करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। आपको बताना है इनमें से कौन से वाला क्या है, फिजिकल फिटनेस का कॉम्पोनेंट नहीं है। क्या है? फिजिकल फिटनेस का कॉम्पोनेंट नहीं है। एजिलिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर मसल कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे सभी, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस के कौन से वाले कॉम्पोनेंट्स नहीं है वो बताना है। एजिलिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी या फिर मसल्स कॉम्पोजिशन। जल्दी जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। सी, वेरी गुड, हर्ष का करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल फिटनेस का कॉम्पोनेंट नहीं होता है। राइट राइट राइट, वेरी गुड, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, द एडवांटेजेस ऑफ वार्मिंग अप डज नॉट इंक्लूड। आपको पता ना, किसी भी स्पोर्ट्स खेलने से पहले हमें क्या करना चाहिए? वार्म अप एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इन्होंने बताया कौन से वाला एडवांटेज नहीं है। क्या बताना है आपको ऑप्शंस में से कौन से वाला एडवांटेज नहीं होता है वार्म अप करने का? इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिक्रीज इन विशियस रेजिस्टेंस इन द मसल्स, डिक्रीज इन रेट ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन या फिर इंक्रीज इन स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे जल्दी से। अंतरा के मैसेज नहीं दिख रहे लगता है, ब्लॉक मार दिया। एक बार पूछना आप किसको ब्लॉक मार दिया? नहीं, अभी अंतरा मैसेजेस नहीं कर रही है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ वार्मिंग अप डज नॉट इंक्लूड। आपको बताना है वार्मिंग अप में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती? इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन, डिक्रीज इन विशियस रेजिस्टेंस इन द मसल्स, डिक्रीज इन रेट ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन या फिर इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे, 19 का आंसर करेंगे जल्दी से। हाँ जी हाँ जी, सब स्टार्ट होगा, पहले आप लोग आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे। 19 का करेक्ट आंसर क्या है? 19 का करेक्ट आंसर, वेरी गुड कार्तिक, 19 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीज इन रेट ऑफ नर्व इम्पल्स। डिक्रीज नहीं होता है, नर्व इम्पल्स क्या होता है? डिक्रीज नहीं होता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ वार्मिंग अप। अभी हमने क्या बताया था? डिसएडवांटेज बताया था। अब हमें बताना है इसमें से कौन से वाला एडवांटेज नहीं है। इंक्रीज ब्लड लैक्टिक एसिड, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, डिक्रीज विशियोसिटी ऑफ मसल्स या फिर डिक्रीज टेंशन एंड एंग्जाइटी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। हाँ जी मिस्टर एक्स, ओके, इकोनॉमिक्स अकाउंट्स करते हैं स्टार्ट, ठीक है। हाँ जी पुनीत, बोलो क्या बात है, बताओ बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे, विच इज नॉट एन एडवांटेज। एडवांटेज कौन से वाला नहीं है? राइट, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर, इंक्रीज ब्लड में लैक्टिक एसिड का इंक्रीज होना क्या है? ये एडवांटेज नहीं है। क्या है? ये एडवांटेज नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इमोशनल अनस्टेबल एंजाइटी सैडनेस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनालिटी डायमेंशंस। आपको बताना है अनस्टेबिलिटी, एंजाइटी, सैडनेस, ये सब कौन से वाली पर्सनालिटी क्या है? एट्रीब्यूट्स है। कौन से वाली पर्सनालिटी के अंदर ये सारी चीजें होती हैं? एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, अग्रीबलनेस या फिर ओपननेस। जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। हाँ जी पुनीत, एंटरप्रेन्योरशिप की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। हेलो विजय, हेलो सुजल, गुड आफ्टरनून। हाँ हो सकता है, अगर आपको नहीं बीएसटी में तो वो थी नहीं अरविंद। इमोशनली अनस्टेबल एंजाइटी सैडनेस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनालिटी डायमेंशंस? एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, अग्रीबलनेस या ओपननेस। ये सारे किसके अंदर होते हैं? वेरी गुड, ये सब किसके अंदर होता है? न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिज्म हमें याद कैसे किया था? एन फॉर नेगेटिविटी और एन फॉर न्यूरोटिसिज्म। क्या होता है? एन फॉर नेगेटिविटी होती है और एन फॉर न्यूरोटिसिज्म होता है। ये सारी नेगेटिव चीजें हैं, इमोशनल अनस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी, सैडनेस, ये सब क्या है? नेगेटिव चीजें हैं। और वो सब किस में होती है? एन में ही होती है, न्यूरोटिसिज्म के अंदर होती है, राइट। एन फॉर नेगेटिव एंड एन फॉर न्यूरोटिसिज्म। ओके, वेरी गुड एवरीवन, राइट, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे।
गुड आफ्टरनून सुजल, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। आपको बताना है कि एक्सरसाइज करने का बेनिफिट इनमें से कौन से वाला नहीं है। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ स्लीप, इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ, एनहेंस सेल्फ एस्टीम या फिर एनहेंस डिप्रेशन। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट। इनमें से आपको बताना है कौन से वाला बेनिफिट नहीं है एक्सरसाइज करने का। इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ स्लीप, इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ, एनहांस सेल्फ एस्टीम या फिर एनहांस डिप्रेशन। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करेंगे। कौन से वाला बेनिफिट नहीं है? ओके सुजल, राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, एनहेंस डिप्रेशन जो है डिप्रेशन को बढ़ाता नहीं है, बेनिफिट नहीं है। ओके, कौन से वाला बेनिफिट नहीं है एक्सरसाइज करने का? एनहेंस डिप्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, इन हॉस्टाइल एग्रेशन द मेन एम इज टू। आपको बताना है एग्रेशन हमारे पास 3 टाइप के होता है, तो उनमें से जो हॉस्टाइल एग्रेशन होता है उसका मेन एम क्या होता है ये आपको बताना है, ठीक है? ओके, थैंक यू सुजल। आंसर 85%, राइट। Hostile aggression, the main aim is to dash using aggression, causes harm to the opponent, express your feeling of jealousy, achieve a positive goal या फिर show your hostility to an opponent। आपको बताना है hostile aggression जो होता है उस केस में कौन से वाला जो मेन एम होता है पर्सन का वो क्या होता है ये बताना है, ठीक है? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। इसमें जो एम होता है वो क्या होता है पर्सन का? दूसरे वाले पर्सन को हार्म पहुंचाना। उनका गेम को जीतने का कोई मेन एम नहीं होता। उनका एम क्या होता है कि सामने वाले पर्सन को क्या पहुंचाना है? हमें हार्म पहुंचाना है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। आपको बताना है इनमें से कौन से वाली क्या है? मोटिवेशन की टेक्निक है। सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करने की कौन से वाली टेक्निक है ये बताना है, ठीक है? वेरी गुड ग्रावित, 87%, वेरी गुड। आज मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। वेरी गुड। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। बीएसटी में 90, अच्छा है अंतरा, बेकार नहीं है, सही स्कोर है। अभी मेन तो आपको सीयूईटी के अंदर लेके आना है। सीयूईटी मैटर करता है, सीबीएसई उतना मैटर नहीं करता। चलो, राइट 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 हर्ष, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक ऑफ मोटिवेशन। आपको बताना है इनमें से कौन से वाली क्या है मोटिवेशन की टेक्निक है? गोल सेटिंग, स्पेक्टेटर्स, वर्बल कमेंट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी वाली क्या है मोटिवेशन की टेक्निक होती है? जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। सारी की सारी क्या है मोटिवेशन की टेक्निक्स है। गोल सेट करना, स्पेक्टेटर्स हो गए, वर्बल कमेंट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं? सामने वाले पर्सन को मोटिवेट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, आशीष इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ही हैज अ पेयर शेप बॉडी। आशीष क्या है? एक 10th क्लास के स्टूडेंट है, उनकी क्या है? पेयर शेप बॉडी है, राउंडेड फिजिक है और वो शॉर्ट और थिक है। उसके आर्म्स और लेग क्या है? शॉर्ट है और थिक है। और उनको किसी भी स्पोर्ट्स में पार्ट लेना पसंद नहीं है, इनको स्पोर्ट्स खेलना पसंद नहीं है। तो आपको बताना है आशीष कौन से वाली पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं? एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वाई सुजल, आपको क्यों जानना है? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। कौन से वाली पर्सनालिटी होती है वो? एंडो, मेसो, एक्टो। वेरी गुड। कौन से वाली होती है? एंडो होती है। कौन से वाली होती है? एंडो होती है, जिसमें क्या हो जाता है? पर्सन का एंड हो जाता है। क्या हो जाता है? पर्सन का एंड हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम? एंडोमॉर्फ बोलते हैं। वो किस टाइप के होते हैं? शॉर्ट होते हैं, फैट होते हैं। ओके ओके प्रियंका, थैंक यू। नो, नॉट एक्टो बच्चा। एक्टो तो बिल्कुल पतले से होते हैं। एक्टो कौन से होते हैं? देखो मैंने याद भी करवाया था आपको। एंडो, एंडो मतलब जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैट होते हैं और वो क्या हो जाता है उसके बाद एंड ही होता है उनका, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ऐसे हमने याद किया था कि ये क्या होता है? एंडोमॉर्फ्स होता है, जो क्या होता है? पेयर शेप्ड बॉडी होती है। उनके शॉर्ट हैंड्स और लेग्स कैसे होते हैं? शॉर्ट और थिक होते हैं। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके, थैंक यू प्राची।
मैम का नेम है सपना नेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशिया स्विमिंग फेडरेशन लोकेटेड। आपको बताना है एशिया स्विमिंग फेडरेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्या बताना है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करेंगे सभी, एशिया स्विमिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कोलालमपुर मलेशिया, दोहा कतार, जकार्ता इंडोनेशिया या फिर मस्कट ओमान। अच्छा नहीं, आपका एम तो डीयू है, डीयू से करना, अच्छे से करना। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। 26 का आंसर क्या है, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, मस्कट ओमान। क्या है इसका करेक्ट आंसर, मस्कट ओमान। राइट। सी नहीं है बच्चा, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ टूर्नामेंट। आपको बताना है इनमें से कौन से वाला क्या है, टूर्नामेंट का मेरिट नहीं है। मेरिट मतलब अच्छी चीज नहीं है, नॉट अ मेरिट बताना है, यानी कि क्या बताना है हमें, डी मेरिट बताना है। टूर्नामेंट टेस्ट योर स्किल्स इन टीम्स गेम्स, ऑल प्लेयर्स डू नॉट गेट इक्वल चांस, टूर्नामेंट हेल्प्स वन टू ओवरकम फियर्स या फिर कल्चरल एक्सचेंज। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करेंगे जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट। आपको क्या बताना है, नॉट अ मेरिट बताना है, यानी कि डी मेरिट बताना है। कौन से वाला होता है डी मेरिट, टूर्नामेंट टेस्ट योर स्किल्स इन टीम गेम्स, ऑल प्लेयर्स डू नॉट गेट इक्वल चांस, टूर्नामेंट हेल्प्स वन टू ओवरकम फियर्स या फिर कल्चरल एक्सचेंज। इसका करेक्ट आंसर क्या है, नो प्रियंका बच्चा, डी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। टीम गेम्स जब भी होता है तो सारे प्लेयर्स को फेयर चांस नहीं मिलता है, इक्वल चांस सारे प्लेयर्स को खेलने का नहीं मिलता है, क्योंकि टीम में होता है, राइट। टीम गेम में क्या होता है, सारे प्लेयर्स को इक्वल चांस नहीं मिलता। हाँ जी बिल्कुल, सूजल याद है मैम को। राइट, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, कल्चरल एक्सचेंज तो पॉजिटिव चीज है। जब अलग अलग कल्चर के लोग एक साथ आते हैं तो क्या होता है, कल्चरल नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल और इंटरनेशनल इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है ना, वो कल्चरल एक्सचेंज से ही आता है। हाँ जी बिल्कुल याद है मैम को। राइट। क्या है इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये फिगर देखना और बताना है ये किस टाइप का क्या है, टेस्ट है, ये कौन से वाले टाइप का टेस्ट है, इसके बारे में बताना है। जल्दी से बताओ, फिगर देखो, इसको बताओ ये किस टाइप का टेस्ट है। 600 मीटर रन एंड वॉक, रॉकपोर्ट टेस्ट, 6 मीटर वॉक टेस्ट या फिर जिग-जैग रन। कौन से वाला टेस्ट है ये, जल्दी से बताओ मुझे। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड। अगर आपने बी दिया था तो। कल्चरल एक्सचेंज कैसे होता है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, आप बताओ। जब क्रिकेट मैचेस होते हैं या आईपीएल चल रहा है तो उसमें अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं। जब हम एक साथ रहते हैं तो स्पोर्ट्स के थ्रू कल्चरल भी एक्सचेंज होता है। अलग अलग कल्चर, कुछ कल्चर हम फॉलो करते हैं, कुछ वो हमारे फॉलो करता है, तो कल्चरल एक्सचेंज तो होता है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू कल्चरल एजुकेशन होता है, कल्चरल एक्सचेंज होता है, सॉरी। ओके जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये कौन से वाला फिगर है, जिग-जैग रन। इसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इसको बोलते हैं हम जिग-जैग रन। क्या बोलते हैं इसको हम, जिग-जैग रन बोलते हैं। राइट, वेरी गुड। फोर्थ अगस्त को एग्जाम है। ओके दिव्यांशी, अभी 1-2 दिन में चलवा देता है, ठीक है, स्टार्ट करवा देता है इको का भी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, मैच करना है और करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस नहीं दिखा रही हूँ मैं, ऐसे ही बताना, ठीक है। ए का क्या है, बी का क्या है वो बताना। आर्म कर्ल टेस्ट, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, चेयर स्टैंड टेस्ट या फिर बैक स्क्रैच टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करो बच्चा। आर्म कर्ल टेस्ट कौन सा होता है, आर्म कर्ल टेस्ट किसको मेजर करता है, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट किसको करता है, चेयर स्टैंड टेस्ट किसको करता है या फिर बैक स्क्रैच टेस्ट जो है वो किसको करता है। जल्दी से बताओ
क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर लो, ऑप्शंस दिखा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताओ। फिजिकल एजुकेशन में क्या पढ़ना पड़ता है? स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, अपनी हेल्थ के बारे में पढ़ना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें आती है फिजिकल एजुकेशन में। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताएंगे सभी? अभी दिख रहे हैं ऑप्शंस? आर्म कर्ल टेस्ट क्या होता है? आर्म कर्ल टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं? अपर बॉडी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। देन 8 फुट अप एंड गो में क्या चेक करते हैं? हम एजिलिटी चेक करते हैं। चेयर स्टैंड टेस्ट में अगेन हम क्या चेक करते हैं? लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। और बैक स्ट्रेच टेस्ट में हम क्या चेक करते हैं? अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं। यानी कि ए का क्या है? थर्ड, बी का है हमारा फर्स्ट, सी का है हमारा फोर्थ और डी का क्या है हमारा सेकेंड। 3, 1, 4 एंड 2। 3, 1, 4 एंड 2। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वेरी गुड गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, वेरी गुड। फिजिकल एजुकेशन का स्कोप है, हाँ जी बहुत स्कोप है फिजिकल एजुकेशन का। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर 6 मिनट वॉक टेस्ट? क्या बताना आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर 6 मिनट वॉक एंड टेस्ट? कौन से वाले इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ती किस टेस्ट में? 6 मिनट वाला जो टेस्ट होता है, 6 मिनट वॉक एंड टेस्ट, उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। मेजरिंग टेप की, स्टॉप वॉच की, चेयर की या फिर रूलर की? किस चीज़ की नीड नहीं होती? हाँ जी लाराबिया, लारा इब, ओके जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएंगे। किस चीज़ की नीड नहीं होती है? अच्छा ओके, चेयर की नहीं होती 6 मिनट वॉक टेस्ट में। अच्छा रूलर की होती है? रूलर की नीड होती है? रूलर की नीड होती है? चेयर की नहीं होती, रूलर की नीड होती है। रूलर बताओ मेरे को, रूलर की होती है या नहीं होती? मैम 12th में इंग्लिश, अकाउंट्स, बीएसटी, ईटीपी, मैथ्स, इको था। वेरी गुड, अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट्स, वेरी गुड। मेरे पास बस एंटरप्रेन्योरशिप, मैथ्स, इको, इंग्लिश, सही है। मुझे ये बताओ रूलर भी होता है क्या? जल्दी से बताओ, रूलर होता है? दोनों ही नहीं होते यार, चेयर भी नहीं होता, रूलर भी नहीं होता, रूलर भी नहीं होता राइट दोनों ही नहीं होते, ये दोनों नहीं होते, चेयर और रूलर नहीं होते, ठीक है राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे। असर्शन रीजन। असर्शन क्या है हमारा? आर्म कर्ल टेस्ट इज अ टेस्ट टू असेस अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग लिफ्टिंग एंड कैरिंग थिंग्स। ठीक है, आर्म कर्ल टेस्ट जो होता है किस टाइप का टेस्ट होता है? अपर बॉडी की स्ट्रेंथ को चेक करने का टेस्ट होता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग, जिसमें कौन सी एक्टिविटी इन्वॉल्व करते हैं हम? लिफ्टिंग एंड कैरिंग थिंग्स, राइट। अच्छा इको एक्स्ट्रा में था, ओके। रीजन क्या है? अ चेयर विदाउट आर्म रेस्ट, टॉप वॉच एंड डम्बल्स आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट दिस टेस्ट। और इस टेस्ट को करने के लिए हमें आर्म रेस्ट, टॉप वॉच, डम्बल्स की जरूरत होती है। जल्दी से नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करेंगे। कितने क्वेश्चंस हैं? थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, आई थिंक 8-9 क्वेश्चंस और होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करो। ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये क्लास में? हाँ नहीं नहीं, कॉपी पेस्ट करने की नीड नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो आप लोग। क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 31 का।
आर्म कर्ल टेस्ट इज अ टेस्ट टू असेस अपर बॉडी स्ट्रेंथ, जो हमारा क्या है ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट वी हैव अ चेयर विदाउट आर्म रेस्ट स्टॉप वॉच, ये सब चाहिए होता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. बट हमारा रीजन असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी. अच्छा, रीजन फॉल्स है, नहीं तो अ चेयर विदाउट आर्म रेस्ट, जो चेयर क्या होते हैं जिसमें आर्म रेस्ट नहीं होते, ऐसे हाथ रखने वाली चेयर होती है ना, उसमें आर्म वो नहीं होता, आर्म रेस्ट नहीं होते. स्टॉप वॉच भी चाहिए, डम्बल्स भी चाहिए, राइट? नो, नॉट सी. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बी. असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, बट रीजन असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है. ठीक है, राइट राइट राइट. करेक्ट आंसर समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करेंगे अब. असर्शन रीजन अगेन. लीग टूर्नामेंट्स आर कंसिडर्ड द बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट. लीग टूर्नामेंट को क्या बोलता है? बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट कंसिडर किया जाता है. और इसका रीजन क्या है? इट प्रोवाइड मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टीम्स एंड द ट्रू विनर्स इज पिक्ड अप इजीली एट द एंड. लीग टूर्नामेंट को हम बेस्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट बोलते हैं. ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट वी हैव इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी. वो क्या करते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाती है. क्यों? क्योंकि उसमें ट्रू विनर को पिक किया जाता है. सारी टीम्स का एक दूसरे के साथ मैचेस होता है, और जो सच में अच्छा प्लेयर होता है, अच्छी टीम होती है, उसी को क्या किया जाता है? आगे विनर पिक किया जाता है. तो हमारी दोनों स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, और रीजन असर्शन को क्लैरिफाई भी कर रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, राइट. सेम थे सुजल, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे अब. अगेन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आसन्स. पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हम किससे ठीक कर सकते हैं? अलग अलग टाइप के आसन्स करके ठीक कर सकते हैं. राउंड शोल्डर कैन बी क्योर्ड बाय परफॉर्मिंग चक्रासन एंड धनुरासन रेगुलरली. आप राउंड शोल्डर्स की जो डिफॉर्मिटी है वो चक्रासन और धनुरासन करके क्या कर सकते हो? और ठीक कर सकते हो. तो हमारा असर्शन जो है वो बिल्कुल ट्रू है कि पोस्चरल डिफॉर्मिटीज क्योर हो सकती है आसन्स करने से, योगासन्स करने से. नेक्स्ट रीजन हमारा है राउंड शोल्डर किससे क्योर हो सकता है? चक्रासन और धनुरासन से क्योर हो सकता है. ये भी हमारा क्या है? ट्रू. ये भी रीजन भी क्या है हमारा? ट्रू है. बट रीजन असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी. वो उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है. पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आसन्स. Round shoulder can be cured by performing chakrasan and dhanurasan regularly. No, not A बचा. B. ये स्टेटमेंट ऊपर नीचे होनी चाहिए थी. अगर ये लिखा होता राउंड शोल्डर कैन बी क्योर्ड बाय धनुरासन एंड चक्रासन बिकॉज पोस्चरल डिफॉर्मिटी कैन बी क्योर्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट आसन, तो ये करेक्ट होता. इन्होंने ऊपर नीचे किया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा. रीजन असर्शन को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है. ओके हाँ जी, योगा वाला चैप्टर आ रहा है. मैम जिसने भी आपसे ऐसा पूछा, क्या पूछा? मैंने नहीं पढ़ा. क्या पूछा बच्चा? ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा, राइट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 34. एंगुलर मोशन डिक्रीजेज और इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग बोन्स. एक्सटेंशन इज अ टाइप ऑफ एंगुलर मोशन. आपको बताना है एंगुलर मोशन क्या करता है? डिक्रीज या फिर इंक्रीज बताता है. दो एडजॉइनिंग बोन्स के बीच में इंक्रीज और डिक्रीज एंगल बताता है. और एक्सटेंशन क्या है? एक टाइप का क्या है? एंगुलर मूवमेंट है. तो बताना है क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या होगा. अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताना है क्या होगा. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, या फिर ओके एंगुलर मोशन डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं एंगल बिटवीन टू एडजॉइनिंग बोन्स. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है हमारी. दो एडजॉइनिंग बोन्स के बीच में क्या होता है? एंगल कम और ज्यादा होता है, उसको क्या बोलता है? एंगुलर मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्या है? एक्सटेंशन क्या है? एक टाइप का एंगुलर मोशन है. हाँ एक्सटेंशन क्या है? एक टाइप का एंगुलर मोशन है. एक्सटेंशन में क्या करते हैं? हम एक्सटेंड करते हैं अपने अंग को, तो एंगल क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. तो इट मीन्स हमारा असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है. ये क्या कर रहा है? इसको क्लैरिफाई कर रहा है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, राइट. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करेंगे अब हम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अच्छा ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. आपको फिगर दिख रही है क्या? चलो मेन क्वेश्चन तो हमारा ये है, ठीक है. मेन क्वेश्चन हमारा ये है.
फिगर देखो, फुटबॉल और बेसबॉल खेलते हुए दिखा रहे हैं. द मोर फोर्स वन एक्सर्ट्स ऑन द डाउनवर्ड बाउंस. आपको ये बोला गया है जो जितना ज्यादा क्या करता है, डाउनवर्ड जितनी ज्यादा फोर्स लगाता है, द हायर द बॉल बाउंस इनटू द एयर, उतनी ही हाई क्या होते हैं वो बॉल बाउंस होते हैं. जितना आप ऊपर से फोर्स लगाते हो उतनी ही क्या होते हैं वो नीचे से ऊपर बाउंस होती है. तो ये न्यूटन का कौन से वाला लॉ है ये बताना आपको. न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ या फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे. कौन से वाला लॉ है ये? ओके ओके सुजल, ओके जल्दी से बताओ न्यूटन का कौन से वाला लॉ है ये. हम जितना ज्यादा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, वन एक्सर्ट्स डाउनवर्ड बाउंस, जितना हम नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे उतने ही फोर्स से बॉल क्या करेगी, बाउंस करेगी. तो ये कौन से वाला लॉ है बच्चा? ये थर्ड लॉ है न्यूटन का, एक्शन रिएक्शन वाला लॉ है. जितनी जोर से आप क्या करोगे, फोर्स को अप्लाई करोगे, उतनी फोर्स से दूसरी तरफ से भी क्या आएगा, सेम रिएक्शन आएगा. न्यूटन का थर्ड लॉ, थप्पड़ वाला लॉ. कहाँ गए आप लोग? इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. पुनीत इज राइट, वेरी गुड पुनीत. इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन का थर्ड लॉ है ये. सेकेंड लॉ तो एक्सेलरेशन वाला लॉ था. सेकेंड लॉ कौन सा था? एक्सेलरेशन वाला लॉ था, राइट. ये कौन सा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यूटन का थर्ड लॉ. समझ आ गया ना सबको क्या बोला हुआ है? जितनी फोर्स हम ऊपर से नीचे लगाएंगे किसी बॉल को, किसी बॉल के ऊपर, उतनी ही फोर्स से क्या होगा, वो नीचे से बाउंस होके वापस आएगा. राइट 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 राइट. हाँ जी, अब याद आ गया आप लोगों को? राइट, वेरी गुड. हेलो सूर्यवंशी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The acceleration of an object depends directly upon net force acting upon the object and the inversely upon the objects. आपको बताना है acceleration किसी भी object का depend करता है net force के ऊपर acting upon the object, और inversely किसके ऊपर depend करता है? एक तो force के ऊपर तो directly depend करता है और indirectly किसके ऊपर depend करता है ये बताना है. weight, mass, height या फिर density. indirectly वो किसके ऊपर depend करता है? जल्दी से बताओ. हाँ जी, ओके सुजल, ओके वेरी गुड वेरी गुड. इसका करेक्ट आंसर क्या है? मास. वेरी गुड हर्ष. इसका करेक्ट आंसर क्या है? मास. माही, हर्ष, कार्तिक, वेरी गुड. राइट, इसका करेक्ट आंसर क्या है? मास. इनवर्सली वो मास के ऊपर डिपेंड करता है और डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. किसके ऊपर करता है? फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है. वेरी गुड, राइट. F इक्वल्स टू m इंटू ए. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज. आपको बताना है स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी और बहुत सारी फोर्सेस जो उसके ऊपर एक्ट होती हैं, ह्यूमन बॉडी और उसके ऊपर फोर्स एक्ट होती हैं, तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, फिजियोलॉजी या फिर एनाटॉमी. जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे. उस वाली स्टडी को हम क्या बोलते हैं जिसमें क्या करते हैं हम ह्यूमन बॉडी और बहुत सारी फोर्सेस जो उसके ऊपर एक्ट होती हैं, मूवमेंट की बात करते हैं. जल्दी से बताओ. अरे मैम मैं ही हूँ प्राची. अच्छा ओके प्राची, ओके चलो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर. अच्छा मैं अच्छा पढ़ाती हूँ. अनिमेश ने आंसर तो दिया नहीं एक भी क्वेश्चन का, उनकी तो अपनी क्लास चल रही थी. इसका करेक्ट आंसर बायोमैकेनिक्स है बच्चा. क्या है इसका करेक्ट आंसर? बायोमैकेनिक्स है. ठीक है, राइट. वेरी गुड वेरी गुड. इसका करेक्ट आंसर क्या है? बायोमैकेनिक्स वाला है. वेरी गुड. एक और क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं जल्दी से. मिस्टर किरण रिजिजू, ओके Mr. Kiran Rijiju, sports minister, has ordered to popularize the game of kabaddi among school students to develop their physical ability. Mr. Tyagi, physical education teacher of reputed CBSE school, has decided to conduct an inter-school kabaddi tournament in his school premises after proper drawing of fixtures. Which of the following is the best method to organize this kind of tournament? आपको बताना है. ये कोई स्पोर्ट्स मिनिस्टर है मिस्टर किरण रिजिजू. ओके सुजल, अभी बताती हूँ. ये क्या है? रिजिजू स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और वो क्या कर रहा है, उन्होंने कबड्डी को पॉपुलराइज करवाना है इस गेम को. तो उन्होंने मिस्टर त्यागी को बोला कि आप फिजिकल एजुकेशन CBSE से क्या करो, स्कूल ने डिसाइड किया कि आप इंटर स्कूल कबड्डी टूर्नामेंट्स करवाओ. तो वो आपको बताना है कि कौन से वाला बेस्ट मेथड होगा इस वाले टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाने का. नॉकआउट, लीग, लैडर या फिर सीडिंग, कौन से वाला होगा?
ओके सुजल अभी बताती हूँ थप्पड़ वाला लॉ कौन सा है, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के थर्ड लॉ को हम थप्पड़ वाला लॉ बोलते हैं। उसका लॉ क्या है, एक्शन इक्वल्स टू रिएक्शन, यानी कि जितना एक्शन आप करोगे उतनी ही फोर्स के साथ आपको क्या मिलेगा, वापस से रिएक्शन मिलेगा, इसलिए उसको थप्पड़ वाला लॉ बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। कौन से वाला मेथड हम यूज कर सकते हैं, लीग टूर्नामेंट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, लीग टूर्नामेंट। हाँ जी, अगर जल्दी खत्म करवाना है तो नॉकआउट। हाँ, बट जनरली अगर जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो कौन से वाला माना जाता है, हमारा लीग टूर्नामेंट माना जाता है। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे, लीग टूर्नामेंट को दोगे। अगर कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं कर रखा है कि हमें जल्दी खत्म करना है गेम, या फिर कम कॉस्ट में करना है, या फिर हमें कम टाइम कंज्यूम करना है, अगर ये सब चीज़ें स्पेसिफाई नहीं होंगी तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, लीग टूर्नामेंट को प्रेफरेंस दोगे। राइट, किसको दोगे, लीग टूर्नामेंट को प्रेफरेंस दोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। राइट, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नहीं बच्चा, बी है, बी, लीग टूर्नामेंट्स करवाएंगे। क्या करवाएंगे, लीग टूर्नामेंट्स करवाएंगे। वेरी गुड।